हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था विकास डैश है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवर्तनीय। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तो आपका सेकंड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आँखों का रंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर 2021 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली सारी शिफ्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समायोजन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय ऑब्लिक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ले वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था इनमें से कौन से अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है, पाड़ मतलब स्कैफोल्डिंग, तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रटना। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वेधन व दोहराव, ड्रिल एंड रिकॉल। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है, तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11th क्वेश्चन आया था एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अगर आप लोग एक एक को भी शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को बूस्ट मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आपको ऐसे ही आगे भी इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था वेगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद प्राइवेट स्पीच, तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कार से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है, तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाला दिया गया था, तो आपका अभिकथन दिया गया था शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। आपका तर्क दिया गया था जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, तो आपको सही विकल्प बताना था, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका
15th क्वेश्चन दिया गया था, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या भूमिका होती है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि अदर ऑप्शंस आपके क्यों गलत हैं और तीसरा ही आपका ऑप्शन क्यों सही है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। आपका 17th क्वेश्चन आया था, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपसारी सोच। आपका 19th क्वेश्चन आया था, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, सहयोगात्मक अधिगम। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपकी जानकारियाँ दी गई थी, बाइक चलाने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो आपका ऑप्शन 25th का दूसरा सही हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, क्यों ऑप्शंस अदर वाले गलत हैं। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।